मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये टाइटल दिया धौरव राठी ने अपनी वीडियो को। लेकिन जब मैंने पूरी वीडियो देखी तो भाई साहब, सर्वाइवल स्टोरी तो थी लेकिन सच्ची कहानी कहीं खो गई थी। चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ असली फैक्ट्स, बिना स्क्रिप्टिंग के, बिना झूठ के। शुरू करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ। धौरव राठी वीडियो के शुरू में कहते हैं कि 28 लोग शिप में गए थे। इस जहाज में 28 लोगों का क्रू मौजूद है। और वीडियो के एंड में कहते हैं कि 27 लोग वापस आए। ये सही में एक मिरेकल था। शैकलटन 27 लोगों के साथ आए थे और सभी 27 लोगों के साथ वापस घर लौट रहे थे। तो एक को क्या अंटार्कटिका की बर्फ में छोड़ के आए क्या? सारी उम्र में जो कर जा बड़े। ये कौन सा इनविजिबल मैन था जो गया तो था लेकिन वापस ही नहीं आया? बात तो सही है। रियलिटी क्या है? 28 लोग गए थे और 28 लोग ही वापस आए थे। तभी तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सर्वाइवर हिस्ट्री कहा जाता है। थोड़ा फैक्ट चेक कर लो, वरना अगली वीडियो में चंद्रयान पाकिस्तान लैंड कर सकता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं झूठ नंबर 1 से। हालांकि इस क्रू में 28 लोग थे टोटल में, लेकिन ऑफिशियली ये 27 ही होने थे। धौरव राठी ने कहा कि एंड्योरेंस के शिप में 28 क्रू मेंबर्स थे जबकि ऑफिशियली 27 होने थे। एक बंदा छुपकर शिप में घुस गया और बाद में पकड़ा गया। 28वां व्यक्ति ब्लैक बरो नाम से इसमें छुपकर आ गया था। भाई, ये छुपकर शिप में घुस गया वाला प्लॉट कहाँ से उठाया है? टाइटैनिक से या फिर अपुन का अंधाधुन से? अंटार्कटिका एडिशन। रियलिटी क्या है? एंड्योरेंस के शिप में पर्स ब्लैक बोरो वाकई में सबसे छोटे मेंबर थे लेकिन छुपकर नहीं गए थे। हाँ, उन्हें मना किया गया रिक्रूट करने से, लेकिन बाद में ऑफिशियली उसे ऑन बोर्ड किया गया एज अ मेंबर। तुम कह रहे हो कि एक बंदा इलीगल था, हिस्ट्री कह रही है कि सब बंदे लीगल थे। अब अगली बार वीडियो बनाने से पहले गूगल सर्च कर लेना या फिर शैकलटन्स एंड्योरेंस की बुक पढ़ लेना, फायदा होगा। 5 दिसंबर 1914 एंड्योरेंस का जहाज आगे बढ़ता रहा, लेकिन जल्द ही वही हुआ जिसका डर था। 18 जनवरी 1915 कुछ समय तक बर्फ के किनारे किनारे चलने के बाद ये जहाज पूरी तरीके से बर्फ में फंस गया। झूठ नंबर 2। धौरव राठी ने कहा कि एंड्योरेंस का जहाज 5 दिसंबर 1914 को अंटार्कटिका के लिए निकला और 18 जनवरी 1915 को फुली ट्रैप्ड हो गया बर्फ में। वाह सर, वाह वाह वाह, क्या ही बात है। तुम्हारी टाइमलाइन का तो तंदूरी रैप बन गया है। सब कुछ उल्टा सीधा, बस मसाला भरा हुआ है। अब रियलिटी क्या है? एंड्योरेंस का जहाज 5 दिसंबर 1914 को अंटार्कटिका के लिए निकला, सही है, लेकिन उसके बाद वेडल सी में कंडीशन बहुत ख़राब थी। जहाज पक्के तौर पर 24 जनवरी 1915 को फुली ट्रैप्ड हो गया बर्फ़ में और उसके बाद फरवरी से लेकर अक्टूबर 1915 तक वहीं पर जमा रहा। तुम कह रहे हो कि 18 जनवरी 1915 को ट्रैप्ड हुआ। हिस्ट्री कह रही है कि उस वक्त स्ट्रगल चल रहा था। फुली ट्रैप्ड 24 जनवरी के बाद हुआ था। तुम्हारी टाइमलाइन ऐसी है जैसे किसी ने गूगल मैप्स की जगह स्नेक गेम खोल रखा हो। बस घूमते जाओ, फैक्ट मिले ना मिले घूमते जाओ। 25 अगस्त 1916 ये इस जहाज को लेकर एलिफेंट आइलैंड की ओर दोबारा निकलते हैं। झूठ नंबर 3। धौरव राठी ने कहा कि रेस्क्यू 25 अगस्त 1916 को हुआ था। भाई सच में लगता है कि तुम्हारी डेट एक्सपायर हो चुकी है। सिग्नल तो 13 अगस्त को मिला था, तुम 25 को ही लाइन कटवा रहे हो। रियलिटी क्या है? एलिफेंट आइलैंड पर 22 क्रू मेंबर शैकलटन के रिटर्न का इंतजार कर रहे थे। पहले 3 रेस्क्यू मिशन फेल हो गए, बर्फ स्टॉर्म और लिमिटेड फ्यूल की वजह से। फिर फाइनली 25 अगस्त 1916 को येल्टो शिप मिला और शैकलटन उसमें बैठ कर गए। एक्चुअल रेस्क्यू जो है, जो एक्चुअल रेस्क्यू की बात कर रहा हूँ, वो 13 अगस्त 1916 को हुआ था। इसमें सारे क्रू मेंबर्स सेफली अपने घर लौट आए थे। तुम कह रहे हो कि 25 अगस्त 1916 को रेस्क्यू हुआ था। हिस्ट्री कह रही है कि उस वक्त शिप रेडी हुआ था। असल में रेस्क्यू 13 अगस्त को हुआ था, नॉट के 25। इन्वेस्टिगेटर्स खोज कर रहे थे समुद्र के अंदर कि तभी इन्हें वेडल सी में 10,000 फीट नीचे इन्हें दिखाई पड़ता है शैकलटन का जहाज एंड्योरेंस। झूठ नंबर 4। धौरव राठी ने कहा कि एंड्योरेंस का जहाज 106 साल बाद यानी कि 2022 में तकरीबन 10,000 फीट नीचे वेडल सी में मिला। अच्छा जी, वाकई में ऐसा ही है। रियलिटी क्या है? 5 मार्च 2022 में तकरीबन 3008 मीटर
यानी कि 9,800 फीट नीचे बैटल सी में एंड्योरेंस का जहाज़ मिला। ये इतना फिट एंड फाइन था कि शैकलटन भी उठ के बोले, भाई कैमरा किधर है, मुझे फ़ोटोज़ खींचने हैं। एकदम मस्त और स्ट्रक्चर एकदम इंटैक्ट, जैसे टाइटैनिक का ट्विन हो। और पहले 500 मीटर का प्रोटेक्शन जोन था, लेकिन अब 1500 मीटर का बन चुका है, यानी कि VIP बन गया एंड्योरेंस। तुम कह रहे हो कि 10,000 फीट नीचे बैटल सी में एंड्योरेंस का जहाज़ मिला। हिस्ट्री कह रही है कि 9,800 फीट नीचे मिला और 5 मार्च 2022 को मिला था। जहाज के फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली के पास करीब 400 फोटोज थी। फोटोज के नेगेटिव्स थे, लेकिन 2 पाउंड की लिमिट के कारण वो उनमें से केवल 150 नेगेटिव्स ही अपने साथ लेकर आ सकते। झूठ नंबर 5। अरे धौरव भाई, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो एंटार्क्टिका भी तुमसे खुश हो जाता। अब कह रहे हो कि फ्रैंक हर्ली ने 400 फोटोज़ ली थी और 150 फोटोज़ बाद में दुनिया के सामने आई। असल में फ्रैंक हर्ली ने 520 से ज़्यादा फ़ोटोज़ ली थी। रियलिटी क्या है? फ्रैंक हर्ली ने 1914 से लेकर 1916 के इस मिशन में तकरीबन 520 से ज़्यादा फ़ोटोज़ ली थी, ग्लास प्लेट्स नेगेटिव्स प्लस फिल्म रोल। और जब एंड्योरेंस का जहाज़ बैटल सी में बुरी तरीके से फंस गया, तब हर क्रू मेंबर को 2.2 kg का सामान ही अपने साथ लाना था। तब फ्रैंक हर्ली ने 120 ग्लास प्लेट्स को मैन्युअली चार्ट कर बचा लिया और बाकी के बचे 400 ग्लास प्लेट्स को वहां पर एंटार्क्टिका की बर्फ़ में दफना दिया। तो मेरे प्यारे धौरव भाई, अगली बार हिस्ट्री का वीडियो बनाने से पहले फ़ोटो एल्बम चेक कर लेना, वरना एंटार्क्टिका से भी कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये थी धुरव राठी की 5 सबसे बड़ी गलतियां जिन्होंने शैकलटन की कहानी को गूगल की बजाय गेस वर्क या ज्ञानचंद एकेडमी से उठाया था। धुरव राठी, अगली बार हिस्ट्री के फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने से पहले एक काम करना, विकिपीडिया का डोनेट बटन दबा देना, शायद असली सोर्स मिल जाए। और अगर आप भी चाहते हो कि झूठ बोल भाइयों की फैक्ट्री बंद हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो भी मैंने आपको इस वीडियो में सबूत दिए हैं, वो सारे सबूत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।